प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु। आइए हम सब मिलकर आज का यह सेशन एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्यारे बच्चों, आप अपने आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और आप जहाँ कहीं भी हो बैठ कर के हम ईश्वर के वरदान प्राप्त करने हेतु छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से राजा सुलेमान ने ईश्वर से विवेक का वरदान मांगा ताकि वो सही या गलत का निर्णय कर सके, हे ईश्वर, हम सभी बच्चों को आप अपने विवेक से भर दें ताकि हम अभी से जीवन में सच और झूठ, सही और गलत का निर्णय ले सकें और एक ख्रिस्त जीवन अच्छी तरह से जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? धीरे धीरे ठंड दस्तक दे रही है, विंटर सीजन इज़ अप्रोचिंग और मुझे उम्मीद है कि आप घर में स्वस्थ और सकुशल होंगे अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। और जो हम समय समय पर कुछ वीडियो आपको भेज रहे हैं जिसके द्वारा हम बच्चे विश्वास में मजबूत बने रहें, और उम्मीद है कि आपने अध्याय 7 का पहला सेशन ज़रूर सुना होगा। आज मैं आपको अध्याय 7 जिसका शीर्षक था राजा, उसका दूसरा सेशन लेने जा रहा हूँ। और उस दूसरे सेशन में मैं आपको यह बताऊँगा कि किस प्रकार से राजा शमूएल, राजा शाऊल और फिर राजा दाऊद और अंत में राजा सुलेमान, जिनको ईश्वर अपनी प्रजा को मार्गदर्शन देने के लिए चुनता है। तो पहले सेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से राजा शमूएल और राजा शाऊल को ईश्वर ने चुना, लेकिन बाद में राजा शाऊल में घमंड आता है और वो अपने आप को ईश्वर से अलग महसूस करता है, अपने आप को ताकतवर मानता है, ईश्वर की ज़रूरत को महसूस नहीं करता है और फिर उसका पतन होता है। और तब जाकर राजा दाऊद का बुलावा आता है। राजा दाऊद कौन था प्यारे बच्चों? जैसे हम में से हमारे गांव में या आसपास हम देखते हैं कि बच्चे भेड़ बकरियां चराने जाते हैं। उसमें से किसी घर में 10 बच्चे होते थे, पहले 5 होते थे, 6 होते थे, कोई पढ़ते थे और उसमें से कोई बकरियां चराने जाते थे, भेड़ बकरियां। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ईश्वर किस प्रकार से अपने लोगों के लिए लोगों को चुनता है। और वहाँ पर जब राजा दाऊद जंगल में बकरियां चरा रहे थे और उस समय उनका बुलावा आता है। उनके अनेक भाई थे, दूसरे भी भाई थे, राजा दाऊद, और क्या करते थे? भेड़ बकरियां चराते थे। सो प्यारे बच्चों, आपकी किताब का पेज 36 में जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये बेतलेहम नगर के येसे नाम के व्यक्ति के सबसे छोटे पुत्र थे। एक बार और, राजा दाऊद बेतलेहम नगर के येसे नामक व्यक्ति के सबसे छोटे पुत्र थे और क्या करते थे? भेड़ बकरियां चराते थे। याद रखना प्यारे बच्चों। लेकिन प्रभु का आत्मा उसके ऊपर उतरता है और फिर राजा शमूएल किस प्रकार से उसका अभिषेक करता है और वो अपने प्रजा को किस प्रकार से बचाता है, इजराइलियों के लिए किस प्रकार से काम करता है। आपने कई बार छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी होगी अपने गुरुओं के द्वारा, फादर सिस्टर्स के द्वारा, राजा दाऊद के बारे में।
तो एक प्रकार से मैंने आपको शुरू में बताया कि राजा साउल जो कि ईश्वर से दूर हो गया था, अब कोई राजा राजगद्दी पर बैठता है, उसको कोई हटा देता है तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो हमेशा बदला लेने के सोचेगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। देखता हूँ किस प्रकार राजा दाऊद किस प्रकार से वो महान बनता है, मैं भी देखता हूँ। और इसी प्रकार एक तरफ इज़राइली लोग थे और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी सेना थे। फिलिस्तीनी सेना और इज़राइलियों के बीच अब एक युद्ध की तैयारी हो रही थी। तो फिलिस्तीनी सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा सैनिक, शरीर में बहुत बड़ा हष्ट पुष्ट, सब हथियारों से लदा हुआ, और वो राजा दाऊद को चुनौती देते हैं। उसका क्या नाम था? फिलिस्तीनी सैनिक जिसका नाम था गोलियत। और वो चुनौती देता है, और क्या चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने ललकार के कहा, अपने बीच में से एक व्यक्ति को चुन लो, मेरे पास भेजो। अगर उसको मैंने हराया तो पूरी इजरायली जनता हमारी गुलामी करेगी, हमारे दास बनेंगे। प्यारे बच्चों, हमने अध्याय 4-5 में पढ़ा कि किस प्रकार से राजा फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मूसा लोगों को बचा के लाते, और यहाँ फिर गुलामी की बात हो रही, फिर दास्ता की बात हो रही। अब राजा एक तरफ से सैनिक जो गोलियत था बहुत मजबूत था, ताकतवर था, और दूसरी तरफ से ये राजा दाऊद छोटा आदमी, भेड़ बकरियां चराने वाला। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, महान वही होता है जिसके साथ ईश्वर रहता है, जिसके साथ पवित्र आत्मा की शक्ति रहती है। ईश्वर घमंडी, ईश्वर ताकतवर लोगों का सपोर्ट, उनका समर्थन, उनको शक्ति, उनको वरदान नहीं देता है। इस चीज़ को हमको कभी भूलना नहीं है। हमेशा ईश्वर के सामने नम्र रहना है। और यहाँ पर इस प्रकार राजा दाऊद ने चुनौती को स्वीकार करते हैं, और उसने एक बैग लिया, एक थैला लिया, एक झोली, और झोली में क्या किया? पत्थर उठा लिए कि मैं मेरी इजरायली जनता को बचाऊंगा, मैं उनकी तरफ से सामने जाता हूं, जो भी हो देखा जाएगा। दूसरे राजा रहते, नेता रहते तो क्या करते? दूसरों को आगे कर देते, जाओ भाई तू मरने जा, ये तो बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा सैनिक है। लेकिन राजा दाऊद खुद सामने जाते हैं। कितने अच्छे गुण एक नेता के, एक राजा के। और फिर वहाँ पर उसने गोफन, जिसको हम ढेलवांस कहते हैं, गोफन से घुमा के ऐसा पत्थर खींच के मारा कि जाकर उसके सिर पे लग जाता है। उस सैनिक गोलियत के सिर पे लगता है और ज़मीन पर धाराशायी हो जाते हैं। वहीं पर जब लोगों, हम फिल्म में देखते हैं ना, कोई मूवी देखते हैं तो किसी एक लीडर को कोई हीरो मार देता है, दूसरे ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं वहाँ से, भागो भागो, ये तो बहुत ताकतवर है। यहाँ पर भी ऐसे होता है प्यारे बच्चों। गोलियत की सेना, फिलिस्तीनी सेना पीछे भाग गई जब उन्होंने गोलियत को ज़मीन पर धाराशाही होते हुए, गिरते हुए देखा, क्योंकि उसके पास ना तलवार था, ना भाला था, ना बिरची थी। वो शुरू में कहते हैं शमूएल के पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 45 और 46 में, तुम तलवार और भाला और बिरची लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इजरायली सेना के ईश्वर के नाम से तुमसे लड़ने आ रहा हूँ। ये दाऊद के वाक्य, और उस ईश्वर की ताकत से उसको हराते हैं। और फिर ये बात सुनकर राजा साउल को बहुत नफरत होती है, घृणा होती है कि राजा दाऊद फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, उसने इतनी बड़ी सेना के सैनिक को हरा दिया। वो पछा नहीं पाता है, लेकिन ईश्वर ने हमेशा राजा दाऊद की रक्षा की, दुश्मनों से रक्षा की और राजा साउल से भी रक्षा की। अब हम प्यारे बच्चों, दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था। उन्होंने इज़राइल के बिखरे हुए वंशों को एकत्रित किया, उन्होंने इज़राइलियों की राजधानी बना दिया, यरूशलेम पर अधिकार करके उसने इज़राइलियों की राजधानी बना दिया और वहाँ पर विधान की मंजूषा को रखा। और जो अगले गुण उसमें थे वो क्या थे प्यारे बच्चों? वहीं से दाऊद के वंश से ही प्रभु यीशु
उत्पन्न हुए। जब हम पढ़ते हैं नया विधान में तब भी हमको ये पढ़ने को मिलेगा। और दाऊद बहुत अच्छे संगीतकार थे, उसने बहुत सारे गीत गाए और उनके पुराने विधान में बहुत सारे आज भी हमको पढ़ने को मिलता है स्रोत। और फिर दाऊद ने हमेशा ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताया। ये विशेषताएं आप सबों को याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सुलेमान, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो दाऊद की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सुलेमान राजा बनते हैं। मैंने आपको पहले सेशन में बताया कि एक राजा मर जाता था, उनका बेटा उत्तराधिकारी बनता था। उसमें गुण होते थे, या तो ईश्वर का वरदान उसमें हुआ करता था, और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो ईश्वर जब उनको एक वरदान मांगने के लिए करते हैं, और राजा सुलेमान क्या कहते हैं, मुझे धन दौलत उसने नहीं मांगा, सैनिक नहीं मांगे, घोड़े गधे हाथी नहीं मांगे, उसने कहा मुझे विवेक चाहिए, विवेक। ईश्वर को कहा प्रभु मुझे विवेक चाहिए ताकि मैं अपनी जनता का शासन कर सकूं, ताकि मैं सही और गलत के बीच के भेद को परख सकूं। हम रहते अगर भगवान कहता कि आपको क्या चाहिए, कोई कहता मुझे अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छे नंबर चाहिए, लेकिन उसने क्या मांगा, विवेक, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये धन दौलत रहता ख़त्म हो सकता था, उसने विवेक मांगा। और प्यारे बच्चों याद रखना, उस विवेक से आज भी राजा सुलेमान अपने विवेक के लिए जाना जाता है, अपने बुद्धि के लिए जाना जाता है। 2 महिलाओं की कहानी आपने पढ़ी होगी। एक बार एक बच्चे के लिए 2 माताएं झगड़ा करने लगती हैं, एक कहती मेरा है, दूसरा कहती मेरा है। और तब राजा सुलेमान ने एक निर्णय लिया, सैनिकों को बुलाकर कहा, सैनिक इधर आओ, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर डालो। और दूसरी औरत जो नकली माँ थी वो तो सपोर्ट कर रही थी, हाँ अच्छा भाई टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े। लेकिन जो मम्मी, जो एक माँ थी, वो अपने बेटे का टुकड़ा होते कैसे देख सकती? तो वो उसके सपोर्ट में नहीं थी और कहती है टुकड़ा मत करो। इसी बात से राजा सुलेमान समझ जाते हैं कि असली माँ कौन थी, और वो पुत्र उसको लौटाते हैं। ये कैसे संभव हुआ प्यारे बच्चों? क्योंकि उसने ईश्वर से विवेक मांगा था, ताकि उस बुद्धि से वो अपनी जनता को शासन, अपने जनता को सही मार्गदर्शन दिखा सके। प्यारे बच्चों, राजा सुलेमान की ये घटना कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो टुडे ऑल्सो यू रीड अबाउट किंग सोलोमन। ही इज नोन एज फॉर हिज विजडम, as wise as King Solomon, as wise as King Solomon। भाई हमारे दूसरे धर्म के लोग भी इसका उदाहरण देते हैं। तो ये यहाँ से इस पूरी न्याय के लिए उसको जाना जाता है। और प्यारे बच्चों याद रखना, राजा सुलेमान में भी राजा साउल की तरह घमंड होता है। वो भी धीरे धीरे कई देवी देवताओं की पूजा करने लग जाता है। वो भी धीरे धीरे दूसरे राष्ट्र के बहुत सारी महिलाओं से शादी करता है, बहुत सारी पत्नियां बनाता है, और ईश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, तो उसका भी पतन होता है। और ये चीज़ हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, उसने दूसरे राजाओं से लड़ाई झगड़े से अपनी जनता का शासन नहीं किया। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म अस्ति, मतलब अहिंसा से उन्होंने शांति से दूसरे राष्ट्रों के बीच में समझौता किया और अपनी जनता का मार्गदर्शन किया। राजा दाऊद बहुत युद्ध लड़े थे, दूसरे राजा युद्ध लड़ते थे, लेकिन ये इन राजाओं से थोड़ा अलग थे। ये चीज़ भी प्यारे बच्चों आप सबों को याद रखना है। और वो धीरे धीरे जब दूसरे देवी देवताओं को अपना मानने लगता है तो वो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आइए हम अपने आप में प्यारे बच्चों ये सोचें कि आज अगर आपको ईश्वर बोलता है कि हमें क्या चाहिए, मनन चिंतन करके सोचो, तो आप क्या बोलोगे? प्यारे बच्चों, उस राजा सुलेमान की तरह बोलना है कि हमें विवेक चाहिए। और आज भी राजा सुलेमान की तरह, राजा शमूएल की तरह हमारे बीच में पली पुरोहित है, हमारे बीच में दूसरे शिक्षक है, वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो उनकी बात को हम सबों को
मानना चाहिए प्यारे बच्चों, और उनके अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा आपके लिए भेजे गए हैं। इसमें याद रखना, शमूएल को 13वां और अंतिम न्यायकर्ता और नबियों में पहला नबी माना जाता है। और फिर जो मैंने बीच में आप सबों को बताया, वो भी आप उस अमेजिंग फैक्ट को भी याद करने का प्रयास करना, और अपने घर में जब भी आपको मौका मिले थोड़ा सा समय बिताकर एक छोटी सी नाटिका लिखना कि किस प्रकार से राजा दाऊद और गोलियत के बीच में झगड़ा होता और किस प्रकार राजा दाऊद जीतता है। एक छोटी सी नाटिका लिख सकते हैं, और जब भी आपको मौका मिलता है स्कूल में आप बता सकते हैं। और अंत में मैं आपको प्यारे बच्चों अगले सेशन के लिए कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ। इस प्रश्नों का आप अपनी कॉपी में आंसर ढूंढने का प्रयास करना। पेज नंबर 39। पहला प्रश्न, इज़राइलियों ने शमूएल से क्या आग्रह किया? प्रश्न 2, इज़राइलियों के राजा कौन थे? प्रश्न 3, शाऊल ने इज़राइलियों के लिए क्या क्या किया? प्रश्न 4, दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? अगला प्रश्न, दाऊद में क्या क्या विशेष गुण थे? अगला प्रश्न, सुलेमान ने ईश्वर से क्या मांगा? और अगला प्रश्न 7, सुलेमान के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? और लास्ट और आखिरी प्रश्न है, इज़राइल के राजा के पतन के क्या क्या कारण थे? इसके बाद प्यारे बच्चों इस सेशन को अच्छे से सुनना और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना। याद रखना, हमने अध्याय 7 राजाओं के बारे में पढ़ा, और ख़ास करके याद रखना राजा दाऊद के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से युद्ध लड़ा और अपने प्रजा को, अपनी इज़राइली जनता को बचाया। किस प्रकार से सुलेमान ने न्याय के लिए और न्याय से, शांति से अपनी प्रजा को संभाला, और किस प्रकार से आखिर में हम ये भी पढ़ेंगे कि राजा सुलेमान ने ही एक भव्य, एक विशाल मंदिर का निर्माण किया था। इस चीज़ को मत भूलना, जो एक विशाल मंदिर राजा दाऊद की भी इच्छा थी, दूसरे राजाओं की भी इच्छा थी, लेकिन वो पूर्ण उस समय नहीं हो पाया। राजा सुलेमान ने एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया और उसमें विधान की मंजूषा को रख दिया था। इन चीज़ों को आप एक बार और अच्छे से अपनी किताब से और इस वीडियो से सुनना, पढ़ना, ताकि आप अपने विश्वास में मजबूत रहें। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।